फैजान की रात डायरी लिखते गुजरी, लेकिन सुबह जब वो उठा तो कुछ और बादल चुका था। गलियों में सन्नाटा था, लेकिन हर नुक्कड़ पर एक नया पोस्टर लगा था। वतन से वफादारी, हुकूमत से इताअत में है। लोग छुप थाई, लेकिन आंखों में खौफ और गुस्से का आगाज था। आज फैजान स्कूल नहीं गया। उसने पहली बार सोचा, बस बहुत हो गया। उसने अपने पुराने दोस्त यासिर से मिलने का प्लान बनाया। यासिर एक मैकेनिक था और दिखने में आम आदमी, लेकिन उसके कनेक्शंस शहर के अंदर के रेजिस्टेंस लॉग ऑन से थाई। फैजान ने यासिर के गराज में जाके पूछा, यार ये सब कब तक चलेगा? हम सब मुर्दा रूह बन गए हैं। किसी को कुछ कहने की हिम्मत नहीं। यासिर ने सिगरेट का कश लेकर कहा, जब तक हम जागते नहीं तब तक ये जुल्म और ताकत का नशा बरकरार रहेगा। यासिर ने उससे एक छोटी सी डायरी दी। अंदर सिर्फ एक नाम था, ज़मीर। फैजान ने पूछा, ये क्या है? यासिर सिर्फ मुस्कुराया। ज़मीर जो इंसान के अंदर मर चुका है, अब उसका एक ग्रुप है, छुपा हुआ लेकिन जिंदा। उसी दिन रात को फैजान को एक नकाबपोश ने अप्रोच किया। नकाब के पीछे एक औरत थी। उसकी आवाज में ठहराव था, लेकिन बात करते वक्त जैसे हर लफ्ज में इंतकाम छुपा हो। तुम फैजान हो? तुम्हारे बाप ने इस शहर के लिए आवाज उठाई थी। उसकी मिसाल दी जाती है हम में। फैजान ने कहा, तू अब क्या? तुम चाहते हो मैं भी वही करूं? जिस शहर ने मेरे बाप को छुपा दिया, उसी के लिए जान दूं। वो मुस्कुराई। जैन डीन की बात नहीं, सच बोलने की हिम्मत चाहिए। ताकत का घालत इस्तेमाल तब तक होता है जब तक लोग छुप रहते हैं। उस रात फैजान को ज़मीर ग्रुप के दूसरे लोगों से मिलवाया गया। एक टेलर, एक लाइब्रेरियन, एक रिक्शा वाला, सब आम लोग, मगर सबकी आंखों में एक ही शोला, इंसाफ। मगर शहर की आंखों पर जैसे पर्दा था। लोग उसकी तरफ दीवानों की तरह खींचे चले जाते थे। उसने शहर के हर बड़े इंसान को अपनी उंगलियों पे नाचना शुरू कर दिया था। जितनी उसकी दुकान बढ़ती, उतनी ही शहर में अजीब और गरीब बातें होने लगी। बिजनेस में फेलियर्स, रिश्तों में तोड़ फोड़, लोगों का एक दूसरे पे से भरोसा उठता जा रहा था। मगर किसी को राहील पर शक नहीं होता था। उनका यकीन था कि वो शहर का नसीब बदलने आया है। और फिर एक रात, जब शहर की सबसे अमीर लड़की की शादी थी, कुछ ऐसा हुआ जो कभी किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया था। पूरी शाम लाइट्स, खुशी और मुस्कुराहटों से भरी थी। राहील सबसे पहले महफिल में दिखाई दिया। सब लोग उसकी टेलीफोन के पुल बांध रहे थे और टैप एक जबरदस्त बिजली चमकी, जैसे आसमां ने भी अपना गुस्सा उतार दिया हो। बिजली के साथ साथ हॉल में एक पुराने किस्म का फोटो फ्रेम गिर गया। फ्रेम के गिरते ही एक सीक्रेट लॉकर खुल गया, जहां से कुछ ऐसे पेपर्स निकले जो शहर के राज को हिलाकर रख डीन वेल्ड। वो पेपर्स किसके थे? और राहील का इस सब में क्या रोल था? कोई नहीं जानता था कि ये सिर्फ शुरुआत थी और असली कहानी अभी आग लगाने वाली थी। सबकी नजर आस लॉकर से निकले ह्यू पेपर्स पर जम गई थी। सांसें रुक गई थी। शादी का शोर एक पाल में खामोशी में तब्दील हो गया था। राहील जो हर वक्त मुस्कुराता था, आज पहली बार उसका चेहरा जिर्द था। आंखों में वो चमक नहीं थी, सिर्फ बेचैनी थी। पेपर्स को उठाया गया। उसमें शहर के बड़े बड़े लोगों के सिग्नेचर्स साफ लिखा था, ये शहर राहील के नाम किया जा रहा है, हमेशा के लिए। हर दुकान, हर जमीन, हर रास्ता। लोग हिले नहीं, जैसे उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। मेयर ने भी वही पेपर साइन किया था। बिजनेस टाइकून्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, सबने अपने आप को राहील का गुलाम बना दिया था, बिना जाने। सब कुछ एक चल थी। राहील ने अपने वर्ड्स का जादू नहीं चलाया था। उसने लोगों के जहां पर असर डालने वेल केमिकल्स यूज किए थे, जो उसकी दुकान के ड्रिंक्स में मिलाए जाते थे। वो जीने के जज्बात को कंट्रोल करता था। लोग अपनी मर्जी से नहीं, उसके जादू से उसके दीवाने हो गए थे। और अब जब राज खुला, शहर का असलियत समझ में आया, सब लोग परेशान हो गए। राहील, मेयर चीखा, तुमने हमारे ज़हानों का कत्ल किया है। लेकिन राहील बस ठंडा मुस्कुराया। मैंने कुछ नहीं किया, उसने कहा। तुम लोगों ने अपनी खुदगर्जी से मेरी ताकत को कबूल किया है। उस रात लोगों का गुस्सा फट गया। शादी का हॉल दीवार बन गया।
जहां सब अपनी नफरत का इजहार करना चाहते थे। किसी ने पठार उठाया, किसी ने लकड़ी, और सब लोग राहील की तरफ भागे। राहील भागता रहा, गलियों में, चौक में, जहां कभी उसकी तस्वीर लटकती थी, अब लोग उसका शिकार करने निकले थे। उसका चेहरा, जो कभी शहर की शान था, अब हर दीवार से उतरा जा रहा था, हर पोस्टर जला दिया गया था। राहील को पता था कि इस शहर में अब उसका कोई ठिकाना नहीं। आखिरी दफा उसने अपनी दुकान के सामने खड़े होकर शहर को देखा, जो उसने अपने झूठ, चलकियों और केमिकल जादू से जीता था, और फिर उसने अपने हाथों से अपनी दुकान को आग लगा दी। आग के शोलों में वो सब कुछ जलता रहा, शोहरत, झूठ, नफरत, और राहील खुद भी उसी आग में खो गया। लोगों ने उसका जिस्म कभी नहीं ढूंढा, बस कहानियां बन गई कि राहील कोई इंसान नहीं था, कोई साजिश थी, कोई मिसाल थी, झूठी शोहरत और असलियत के दरमियान। और शहर ने सीख ली एक करवा सबक, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, और हर मुस्कुराता चेहरा असली नहीं होता। आज भी जब अंधेरों में कोई नए चेहरे चमकने लगते हैं, लोग चुपके से एक दूसरे से कहते हैं, देखो कहीं वो राहील जैसे ना निकले।